पीड़िता की रिश्तेदारी से उसके मामा लगते हैं हम। आप मामा लगते हैं उनके? जी, जी, मेरी बात भी हुई फ़ोन पर, हाँ, उससे बात भी हुई है। हाँ, हाँ। उसके बाद में वो मुझको धमकी भी दे रही है, एफआईआर लिखा देंगे अगर सत्य बोले। मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ तो मुझे धमकी दे रही है। यहाँ कोई भी जिला अध्यक्ष किसी भी पार्टी का हो, कुलदीप सेंगर का विरोध नहीं कर रहा क्योंकि वो सत्यता जानता है। पीड़िता का बयान ऐसा है कि उन्होंने 3 बार अपने रेप का समय नहीं पहर बदले हैं। एक बार दोपहर को 2 बजे, एक बार शाम को 6 बजे, एक बार रात को 8 बजे। धरातल पे हम सच्चाई पूछने आए हैं, क्या सेंगर में कितनी सच्चाई है? भैया विधायक का आदमी कोनो माठी मरी नहीं है, जितना आदमी सही है हम ना कहिए बेचारे का, सारी दुनिया उसके पीछे रो रही है। हाँ, जितना विधायक के घर है, विधायक हमारा ऐसा नहीं है, हम देखते में यहाँ कहीं देवता जाते पकड़ ली। हाँ कि विधायक हमारा ऐसा कबो नहीं रहे, आज तक सुना है। कौन सी बातें हैं जो आप कहते हैं कि वे विधायक जी निर्दोष हैं? 2-3 बातें कैमरे पे बताइए आप। यह विधायक की सारा गांव कहता है निर्दोष है। उनको किस बेस पे सजा हुई? उनको सिर्फ मीडिया ट्रायल के बेस पे सजा हुई, लड़की के बयान पे सजा हुई, और अन्य कोई भी प्रूफ अगर सीबीआई दे दे, कोई प्रूफ ही नहीं है सीबीआई के पास तो कहां से दे देगी? ये नार्को टेस्ट करवा लेंगे, मैं कौन आपत? नार्को का देखिए भाई, जब मैं पूछता हूँ तो ये एक बड़ी बात है कि नार्को की बात आती है। सेंगर का परिवार भी लगातार कह रहा है, हमें लगता है ये पहला केस ऐसा होगा कि आरोपी कह रहा है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, और गांव के लोग भी यही बात कह रहे हैं, नार्को की बात कर रहे हैं। हाँ। एक खेमा कह रहा है कि सेंगर निर्दोष हैं, और एक जो पीड़िता वाले लोग हैं दिल्ली में हाय तौबा मची है कि जो है पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और सेंगर को भी जेल में ही रखना चाहिए। आप गांव में है, सच्चाई जानने आए हैं, क्या लगता है आपको? विधायक हमारे बहुत सही आदमी रहे और विधायक हमारा रेप नहीं किया है। हाँ, विधायक बहुत सही आदमी रहे। तो जैसे मान लो गाँव के विधायक हैं, ला हम भी देखें तो कभी ऐसे से ऐसे नहीं छत की तरफ देखा है। सेंगर जी जो है बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र है, और षड्यंत्रकारी जो अपने को पीड़िता कहती है वो षड्यंत्रकारी है। क्या लग रहा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है, जो सच्चाई है तो सच्चाई है। ये नहीं हुआ है, रेप का नहीं हुआ है। जो लड़ाई हुई है तो आपसी में लड़ाई हुई थी, और रेप नहीं हुआ है। ये विधायक जी रहे नहीं, कि विधायक जी नहीं रहे। पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास नहीं का। गवाही में जाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल जाने का, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सत्य बात है, बिल्कुल सच्चाई सच्चाई कसम नहीं। खाने की बात आ जाएगा। कसम नहीं, जान दे दे। ये देखिए कुलदीप सिंह सेंगर का ये आवास है, ये आप पूरा देख सकते हैं, मंदिर बना है और ये पूरा इनका आवास बना है। और यहाँ पे एक सबसे खास बात ये है कि पीड़िता का भी घर है। गांव में चलते फिरते लोगों से बात करेंगे, देखिए ये पीड़िता का घर है, दिखाइए जरा, ये पीड़िता का घर है। हमें लगता है कि 50 मीटर पे जो है सेंगर का घर है। ये पूरा हिस्सा पीड़िता के घर का है। अब यहाँ कोई नहीं रहता है, और ये इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, लोग बता रहे हैं उन्हीं की गाड़ी है। हाँ जी हाँ, उनकी गाड़ी है। हाँ, उनकी गाड़ी है। वो अपने, उनके पास पैसा नहीं, उनके पास कोई चीज नहीं है। अगर नहीं है तो ये गाड़ी और ये सारी चीजें कहाँ से आ? नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। आपको पता है कि मैं जनता सब जानती है, जब देश में कोई मुद्दा होता है तो मैं सीधे जनता के बीच जाता हूं और जनता से पूछता हूं। और आज जनता सब जानती है मैं उन्नाव से कर रहा हूं, क्योंकि उन्नाव से करना बहुत जरूरी है। उसका कारण है कुलदीप सिंह सेंगर, और उन्नाव का नाम बड़ा चर्चा में है। और उन्नाव के उस गांव में है, माखी गांव है ये, क्योंकि माखी गांव भी बड़ा चर्चा में है। माखी गांव कुलदीप सिंह सेंगर का गांव है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कुलदीप सिंह सेंगर का ये आवास है। ये आप पूरा देख सकते हैं, मंदिर बना है और ये पूरा इनका आवास बना है। और यहाँ पे एक सबसे खास बात ये है कि पीड़िता का भी घर है। पीड़िता का घर मैं कहूंगा कि अपने कैमरामैन से दिखाएं जरा, कि सामने इनके पीड़िता का भी घर है, जहाँ पे वो सफारी खड़ी है। लोग बता रहे हैं कि सफारी वो पीड़िता के घर की ही है, और उसके सामने उनका घर बना हुआ है। हालांकि पीड़िता के घर पे कोई नहीं रहता है, और सेंगर के घर पे भी लोगों ने बता रहे हैं कि कोई नहीं रहता है। तो हम माखी गांव में आ गए हैं। थोड़ा सा अगर हम आपको पीछे ले चले तो मैं आपको बताऊं कि साल 2017 था, नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, योगी की सरकार बनी थी, और सभी विधायकों ने अपना कार्यभार संभाला ही था। वैसे ही एक विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको बांगरमऊ से टिकट दिया गया था। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में एक जो है परसेप्शन था कि कुलदीप सिंह सेंगर किसी की लहर हो या ना हो, किसी की सरकार किसी की भी हो, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जिस सीट पे खड़े होते थे वो जीत पक्की होती थी। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को लोग अजय विधायक भी कहने लगे थे। तो अजय विधायक उसके बाद भी टैग लग गया था, और कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी लोग बताते हैं कि वो लगातार जीतते थे, कहीं हार नहीं होती थी, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, ऐसा भी लोग बताते हैं उनके समर्थक। तो हमें लगा कि आज इस प्रकरण के बीच में जो हाई प्रोफाइल मुद्दा बन चुका है पूरे देश में, सेंगर का मुद्दा जो है, 23 दिसंबर को आपने देखा कि हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी। बेल देने के बाद में देश में हो हल्ला मचा, मीडिया ट्रायल हुआ, कई एनजीओ ने प्रोटेस्ट किए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट हुए, पीड़िता स्वयं जाके पीड़िता ने प्रोटेस्ट किया।
जिसके बाद में फिर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी हाई कोर्ट के बाद। उसके बाद में हमें लगा कि अब एक बार माखी चला जाए, उनके गांव चला जाए, उन्नाव की जनता से मिला जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि जनता सब जानती है और उन्नाव की जनता जानती है कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी है या नहीं है। सीधे उनके गांव के लोगों से मिलेंगे। तमाम ग्रामीण आप दिखाइए कि इधर खड़े हुए हैं। ग्रामीणों से शुरुआत करते हैं कि ग्रामीण आखिर कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शैलेश मिश्रा। शैलेश मिश्रा। शैलेश मिश्रा जी हैं। आप इसी माखी गांव में रहते हैं? हम्म। सेंगर का प्रकरण फिर चर्चा में है एक बार। क्या लगता है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे? आप सीधे बताइए। इसमें हम क्या, कुलदीप सेंगर निर्दोष हैं? ये निर्दोष। बच्चा ये बोल रहा है, हाँ। उसमें हम क्या बोलेंगे? नहीं, क्या कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, तथ्य फैक्ट या हम आप थोड़े इस ना गांव जानते के हैं इसलिए कह रहे हैं? तथ्य फैक्ट जनता क्या जानती है? हम जनता तो ये जानती है ना जो उनको देखती है। तथ्य फैक्ट जो कोर्ट में आप लोगों, तो कोर्ट को भी आप लोगों ने झूठा बना दिया। 50 करोड़ रुपए में कोर्ट बिक रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वो आप लोग करेंगे जो करना है। जब अदालत क्या नहीं माने है हाँ। तो भैया कह की मानी जाए। जब अदालत जो फैसला दी है वह माननी नहीं है तो अब इसके आगे को साक्ष्य दी जा सकते। निर्दोष तो वो है ही है। 8-10 साल तेने काट रहा, कबो सपने में न दिख रहा कि सीमेंट के 4 पाइप पर। ये बताइए, आप फैक्ट ढूंढ रहे हैं, विधायक जी की बेटी सारे फैक्ट लेके बैठी हैं। आप लोगों ने पीड़िता से कोई फैक्ट पूछा कि आपके पास क्या फैक्ट है, कौन सा सबूत है कि आपके साथ रेप हुआ है? उनसे अभी कल मैं देख रहा था, लल्लन टॉप वालों ने पूछा कि आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते हैं? नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाह रहे? ये नार्को बड़ा, देखिए भाई, ये बड़ा सवाल है। ये जब से फिर से एक बार प्रकरण उठा है कि नार्को टेस्ट की मांग हो रही है, और ये सवाल बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है कि भाई नार्को टेस्ट करवाने के लिए पीड़िता क्यों नहीं तैयार है। लल्लन टॉप की बात कर रहे हैं, एक बड़ा समूह है, उन्होंने भी सवाल ही पूछा था। लल्लन टॉप ने पूछा कि आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहती हैं, आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? उन्होंने कहा कोई किसी पीड़िता ने नहीं कराया। तो किसी पीड़िता ने हाई कोर्ट में भी सवाल नहीं उठाया कि हाई कोर्ट 50 करोड़ में बिक गया। हाई कोर्ट बिक रहे हैं हमारे देश में। नया प्रकरण चालू हुआ है, पहली बार सुना है मैंने तो अभी पहली बार सुना है कि हाई कोर्ट बिक रहे हैं और आप लोग चला रहे हैं उसको। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग चला रहे हैं, एक बार प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि हाई कोर्ट बिक रहे हैं, डबल बेंच बिक रही हैं। क्या कर सकते हैं हम? क्या फैक्ट बता सकते हैं आपको? और वही सुप्रीम कोर्ट सही हो गया जब उन्होंने फैसला अभी सही हुआ, अभी देखिए आगे फैसला आएगा। जब अगर इनके पक्ष में आया तो वो भी गलत होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ वो गलत होगा। ठीक है, और भी ग्रामीण है। क्या नाम है भाई साहब? दीपक सिंह। यही रहते हैं? नए कोटरा में रहते हैं। हम पीड़िता की रिश्तेदारी से हैं। आप पीड़िता की रिश्तेदारी जी से? जी, हाँ। पीड़िता की रिश्तेदारी से उसके मामा लगते हैं हम। आप मामा लगते हैं उनके? जी जी, मेरी बात भी हुई फोन पर, हाँ, उससे बात भी हुई है। हाँ। उसके बाद में वो मुझको धमकी भी दे रही है, FIR लिखा देंगे अगर सत्य बोले। मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ तो मुझे धमकी दे रही है। दूसरी चीज, अलका लांबा द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है। देखिए अलका लांबा का ट्वीट है। अलका लांबा को मैंने सत्य बताया तो उन्होंने ट्वीट कर कर धमकी दिया मुझे। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने उनको कोई धमकी वाला शब्द नहीं लिखा। मैंने यही लिखा कि आपकी पार्टी ने कांग्रेस से पीड़िता की माता को 2022 में टिकट दिया था विधानसभा का, सदर विधानसभा से, और 1400 वोट पाए थे। अगर इसी तरीके से घटिया राजनीति करोगे आप लोग तो आने वाले समय में 14 वोट भी नहीं कांग्रेस को मिलेंगे। कभी भी उन्नाव से चुनाव नहीं जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी। इसी वजह से अलका लांबा ने आधा स्क्रीनशॉट लेकर मुझे धमकी दी है। अच्छा, ये ये देखिए, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। देखिए भैया, दीपक सिंह मिले हैं मैंने इस गांव में, और ये पीड़िता के मामा बता रहे हैं ना आप? जी जी, पीड़िता के मामा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अलका लांबा से एक ट्वीट किया गया। जरा जूम करके दिखाइए इसको। आपको पर्सनल भेजा गया है? जी जी, मैंने इनके पर्सनल नंबर पे सारी जानकारी भेजी थी किस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर जी को फंसाया गया है षड्यंत्र के तहत। उसके बाद में देखने के बाद में इन्होंने हंसने वाली एक इमोजी बनाई। ये सब कांग्रेसी जितने हैं सब कुछ जानते हैं सच्चाई क्या है। केवल बीजेपी के चक्कर में, बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में विधायक जी को टारगेट करके बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। इनको सच्चाई पता है कि षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ऐसा नहीं अनजान है राहुल गांधी। राहुल गांधी को सब कुछ पता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि उन्नाव जनपद में कांग्रेस हो चाहे जो पार्टी हो, उसके जिला अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ कोई भी जिला अध्यक्ष किसी भी पार्टी का हो कुलदीप सेंगर का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि वो सत्यता जानता है। पूरा देश जो हो हल्ला मचा है, कह रहे हैं पीड़िता के लिए बाहुबली थे, पीड़िता को जो है दबाया गया, उनके जो है पिता को मरवाया गया, ऐसी बातें भी। अरे तो मैं भी तो कह रहा हूँ पीड़िता मुझे दबा रही है, ये कोई मान लेगा? पीड़िता मुझ पर लिख रहे, मैं तो उसका मामा हूँ, मेरे ऊपर FIR लिखाने को कह रहे हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी सुरक्षा देंगे मुझे, दे दे राहुल गांधी सुरक्षा। मैं भी परेशान हूँ। पीड़िता के काफी गुंडे घूम रहे हैं षड्यंत्रकारी, कभी भी मुझे मरवा सकते हैं।
मुझे देंगे राहुल गांधी लेकिन आप सुरक्षा। क्या तो आप डर क्यों नहीं रहे हैं? डर तो रहे हैं, डर तो लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा, सत्यता के साथ रहूंगा आपको हमेशा। लगता है कि सत्य है, सत्य जी के बिल्कुल साथ सत्य है, हो। सत्यता के साथ है और रहेंगे, हम्म। उसके लिए कुछ भी ये करवा दे। लोग कह रहे हैं कि जब ऐसा नहीं है तो सीबीआई ने क्यों कर दिया ऐसा? सीबीआई ने 8 साल जेल में क्यों रहे? सीबीआई मैं बता सीबीआई बिकी परी है, रहा हूँ। हम कह रहे हैं। सीबीआई बिकी नहीं है। सीबीआई ने अपने सारे तथ्य पेश किए, हम्म। बाद में सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पे हम्म। उन्होंने चार्जशीट लगा दी। ओह। यही लोअर केस में हुआ। लोअर केस में भी साफ साफ जजमेंट में लिखा है कि कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ पीड़िता का बयान के आधार पे हो गया। और उस पीड़िता का बयान ऐसा है कि उन्होंने 3 बार अपने रेप का समय नहीं पहर बदले हैं। एक बार दोपहर को 2 बजे, एक बार शाम को 6 बजे, एक बार रात को 8 बजे। किसी भी पीड़िता के साथ रेप होता है तो उसको पहर नहीं याद है, मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको पहर नहीं याद है कि दोपहर में हुआ कि रात को हुआ। तो ये है पीड़िता का बयान। ये थोड़ा ग्लिच आ रहा है बीच में। बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका भाई साहब? राजेश अवस्थी। यही रहते हैं गांव में? हाँ, सुनाई मोहल्ला माकी गांव। अच्छा देखिए, ये बड़ी बात है क्योंकि अगर ये हो सकता कि मैं सिर्फ सेंगर के गांव जाता और लोग कहते तो ये बात अलग थी, लेकिन पीड़िता का भी गांव है, पीड़िता का भी घर है, और हमें लगता है कि ये दिखाइए जरा, 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, ये 50 मीटर भी दूरी नहीं है, और ये पीड़िता का घर है। और ये हमारे कैमरामैन के पीछे जो है, ये जो कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व भाजपा के विधायक थे, उनका घर है ये। तो सबसे बड़ी जो बात ये निकल के आ रही है कि ये भाई पीड़िता के भी लोग हो सकते थे, क्योंकि उनका भी गांव है, लेकिन अब उनके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये अब नहीं समझ में आ रहा है। जो हमारे गांव में चल रहा है, हाँ। ये सत्य पूछो भाई जी। हाँ। तो कुलदीप सेंगर को मोहरा बना के फांसा गया। अच्छा। राजनीति में उन्नाव जिले में किसी विधानसभा से जाते थे, गरीबों का मसीहा थे, लेकिन कुलदीप सेंगर के यहाँ के न्यूज कुछ नहीं आ रहा। जो हम लोग बोल रहे ये नहीं आएगा, जो वो लोग बोल रहे विपक्ष पार्टी, वो आज चल रहा है मोबाइलों में, टीवी में। तो ये मीडिया का खेल है, और हम लोग आज तुमको भाषण दे रहे हैं, अभी आज नहीं आएगा। नहीं, आएगा बिल्कुल, आएगा। कटता नहीं है कुछ, हम लोग अच्छा। अनकट चलाते हैं एकदम। अच्छा। देखिए, अगर आप कहते हैं हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इतिहास में पहले भी गलत चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बलात्कार नहीं हुआ है। बलात्कार भी हुए हमारे हुआ देश में, और गलत फैसले भी हुए, फंसाया भी गया है। जी, जो लोग बाहर घूम रहे हैं हाँ। वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? जो नहीं किया है वो मोहरा बना के क्यों अंदर तिहाड़ में जेल काट ठीक रहा है, है? और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश जी यहीं रहते हैं? हाँ जी, कुरारी में। अच्छा, कुरारी में रहते हैं। विधायक जी को जानते थे? हाँ जानते थे। क्या लग रहा है, विधायक जी का प्रकरण फिर चर्चा में है? सब साहब गलत किया जा रहा है, हाँ। टोटल गलत किया जा रहा है। हाँ। हम लोग खेती बाड़ी यहाँ करे आते हैं, बस वही। अरे उसको तो पीड़िता कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं पीड़ित है वो लड़की जो है। पीड़ित नहीं है वो, कुछ डमडम बनाया घूम रहा है? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सज्जन शुक्ला। यहीं रहते हैं? नईम कोटरा में रहते हैं। कोटरा, मतलब यही गांव से जुड़ा हुआ है जी। क्या लगता है आपके गांव में? मैं सच्चाई पता करने आया हूं, क्योंकि पीड़िता का भी घर है और सेंगर का भी घर है। तो आप बताइए क्या लगता है आपको, क्योंकि एक बार फिर चर्चा में उनकी बेटी विलाप कर रही है, कह रही है कि एक भी सबूत निकल आए तो हमारे पिताजी को फांसी दे दें। आपको क्या लगता है? भैया वो तो बिल्कुल ड्रामा कर रही है। नहीं, उनकी बेटी कह रही है, सेंगर की बेटी कह रही है कि एक भी सबूत निकल आए। हाँ, नहीं सबूत, सेंगर जी जो है बिल्कुल निर्दोष है, हाँ। उनके खिलाफ पूरा षड्यंत्र है, हाँ। और वो षड्यंत्रकारी जो अपने को रेप पीड़िता कहती है, वो षड्यंत्रकारी है। हाँ। सारा षड्यंत्र उसी का है। वो जब उच्च न्यायालय के फैसले को मानने को तैयार नहीं है, तो अब क्या कहा जाए। आपका नाम क्या है भैया? कंचन राजपूत। यहीं रहते हैं? यही बगल में रहते हैं तो। बगल में रहते हैं। हाँ। आपने भी नहीं बोला ना? अभी नहीं बोला हमने। क्या लगता है आपको, सेंगर वाले प्रकरण में आए हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं, सब झूठा फंसाया जा रहा, सब राजनीति है। राजनीति है, सब राजनीति है, यहाँ कुछ भी नहीं है। पीड़िता के लिए तो इतने लोग खड़े हैं दिल्ली में, कह रहे हैं कि अरे वो दिल्ली वाले यहाँ है, यहाँ देखिए आके वहाँ क्या हुआ है, वो जो बता दिया जाता है, वहाँ दिल्ली वाले बैठे हैं सब लोग। असली जानना है तो गाँव आइए, उन्नाव जिला आइए आप, उन्नाव जिला में जानना है तो देखो। क्या कौन कौन बातों से आपको लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं? 2-3 बातें बताइए। आप सबसे बढ़िया बात तो यही है, विधायक इतने अच्छे आदमी थे, आज तक का कोई उंगली नहीं उठाया यहाँ। और बात बताइए। और ये जो यहाँ सुने मिलता है, लड़की पहले भाग गई थी किसी के साथ में। और बताइए। नहीं, भागने वाला एंगल तो अलग हो गया वो तो। हाँ, तो और कैसे का आप कहेंगे कि मतलब? नहीं, बहुत अच्छा उनका काम काज थे, अच्छे यहाँ बहुत बढ़िया काम काज थे यहाँ, एक नंबर का सब लोग। ठीक है, सब बहुत अच्छे आदमी थे वो। उनको सब राजनीतिक थ्रू फंसाया गया है। और विधायक भी इतने अच्छे आदमी थे कि बहुत बढ़िया थे। हम लोग छोटे में यहाँ खेलते कूदते थे, कभी कहीं मना नहीं किया गया। इतना लोग बहुत में रहे हैं हम लोग, यहाँ पढ़े लिखे, यहीं पे कुछ नहीं, ये सब खाली फंसाया जा रहा, सब राजनीति है, फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। ठीक है, फंसाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। और एक चाचा है हमारे साथ, क्या नाम है आपका?
बस भैया हम बता चुके हैं। बता चुके हाँ। एक बार आप बता दीजिए, हाँ। क्या लगता है सेंगर मामले में आपके यहाँ आए हैं, सेंगर को लेकर क्या लगता है कि वो दोषी है या नहीं? दोषी नहीं है। अरे तो कोर्ट ऐसे ही कह दिए क्या? हैं? कोर्ट है सब ठीक है, बेवकूफ है बिल्कुल। हैं? दोषी नहीं है। कतई दोषी नहीं है, नार्को टेस्ट करवा लेंगे, हमें कौन आपत्ति। नार्को हैं? का देखिए भाई, जब मैं पूछता हूं तो ये एक बड़ी बात है कि नार्को की बात आती है। सेंगर का परिवार भी लगातार कह रहा है, हमें लगता है ये पहला केस ऐसा होगा कि आरोपी कह रहा है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, और गांव के लोग भी यही बात कह रहे हैं, नार्को की बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो पीड़िता कह रही है अरे नार्को टेस्ट किसका हुआ है ये बता दो आप। हैं? पीड़िता कह रही है। अब हम तो कबो हुआ भैया माखी छाड़ के कहूँ गायन नहीं हाँ। है, लेकिन पेपर हम तो दिखा करते हो नार्को टेस्ट भाव वही नेता ठीक- क्या भाव ठीक वही है, ठीक है। नेता। और पूरा गांव घूमेंगे हम, क्योंकि हमें लगता है कि ये ग्रुप से बात करना ठीक नहीं है। गांव में घूमेंगे, चलते फिरते लोगों से बात करेंगे। सेंगर के क्या नाम हुआ भैया आपका? भैया ऋषभ नाम है हमारा। ऋषभ, इसी गांव में रहते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपके गांव में आया हूँ क्योंकि उन्नाव बहुत चर्चा में है, तो हमें लगा उन्नाव चला जाए, फिर मुझे लगा कि सीधे माखी से चला जाए जहाँ पे सेंगर का गांव था और पीड़िता का भी गांव है। अब आप ये बताइए कि धरातल पे हम सच्चाई पूछने आए हैं, क्या सेंगर में कितनी सच्चाई है? अभी एक उनकी बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो रो रही हैं, अश्रुपूरित हैं, कह रहे हैं कि जो है हमारे पिताजी अगर दोषी हो तो आप जो है उनको फांसी पे चढ़ा दो, एक भी सबूत अगर निकल। आपको क्या लगता है? नहीं, विधायक जी इस तरीके का कभी कोई कृत्य कर नहीं सकते, हाँ। ना ही विधायक जी ने कभी कुछ ऐसा किया है। हाँ। हालांकि जब विधायक जी गांव आते थे तो विधायक जी को कभी खुद ही समय नहीं मिल पाता था, ना ही वो इतनी जनता रहती थी, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों से मिलना और सारी चीजें। वो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने उस लड़की को देखा तक नहीं होगा। मैं तो ये बोलने को तैयार हूँ कि जानते तक नहीं होंगे कि वो कौन है। अच्छा जी। नहीं, तो ये सब 8 साल से जेल में हैं, सीबीआई ने रिपोर्ट लगाई, ये सब कैसे क्या हुआ? भैया अब देखिए, सीबीआई ने रिपोर्ट लगाया, सीबीआई ने उनको कहीं से दोष, ऐसा नहीं है कि कोई डीएनए ऐसे प्रूफ कौन से मजबूत तथ्य हैं, जो कि आप गांव से हैं, क्या लगता है आपको? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप कहते हैं कि विधायक जी निर्दोष हैं? 2-3 बातें कैमरे पे बताइए आप। भैया विधायक जी सारा गांव कहता है हाँ। निर्दोष हैं। उनको किस बेस पे सजा हुई? उनको सिर्फ मीडिया ट्रायल के बेस पे सजा हुई, लड़की के बयान पे सजा हुई, और अन्य कोई भी प्रूफ अगर सीबीआई दे दे, कोई प्रूफ ही नहीं है सीबीआई के पास, तो कहाँ से दे देगी? मैं ये बोलना चाहता हूँ। प्रूफ नहीं है सीबीआई के हाँ, पास। आपको बिल्कुल लगता है कोई proof बयान नहीं। पे हुई है? हाँ, कोई बिल्कुल। मेडिकल जांच, डीएनए टेस्ट वगैरह वगैरह कुछ नहीं कुछ हुआ? भी नहीं। हालांकि विधायक जी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, हर चीज के लिए तैयार थे। हर बार लड़की मुकर जाती है, वो कभी नहीं कराने के लिए कहती है। अगर वो लड़की इतनी सच्ची है तो वो क्यों नार्को टेस्ट नहीं करा रही है? नार्को टेस्ट उसको कराना चाहिए। क्यों बार बार वो मुकर जाती है नार्को टेस्ट के लिए? ठीक है, यस जी। ठीक है। तो आपने क्या नाम बताया? ऋषभ नाम है ऋषभ जी, मैं आपके गांव घूमना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए और बताइए गांव के रास्ता कहाँ से है, और लोगों से जानेंगे कि पूरे गांव में घूमेंगे। आइए मेरे साथ, कि गांव में चलते फिरते लोगों से बात करेंगे। देखिए ये पीड़िता का घर है, दिखाइए जरा, पीड़िता का घर यही है क्या? अरे ऋषभ जी बताइए, क्या पीड़िता का घर है ये? हाँ, ये पीड़िता का घर है। हाँ जी हाँ। तो देखिए ये पीड़िता का घर है, ये उनकी गाड़ी, ये पीड़िता का घर है, दिखाइए जरा पीड़िता का घर दिखाइए एक बार। ये पीड़िता का घर है, हमें लगता है कि 50 मीटर पे जो है सेंगर का घर है, जो इस समय सजा काट रहे हैं, और ये भी घर है इनका। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा पीड़िता के घर का है। अब यहाँ कोई नहीं रहता है, और ये इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, लोग बता रहे हैं उन्हीं की गाड़ी है। हाँ जी हाँ, उनकी गाड़ी है। हाँ, उनकी गाड़ी है। वो अपने आप को वो अपने आप को बताते हैं उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास पैसा नहीं, उनके पास कोई चीज नहीं है। अगर नहीं है तो ये गाड़ी और ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? ठीक है, ये भी देखो, लोग गांव के लोग मुद्दा उठा रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव में आके सच जानना, और मुझे लगा कि उस ग्रुप से ना बात करके, ग्रुप से भी मैंने बात की है और बैठे लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ जो गांव में लोग हैं, क्योंकि गांव में घूमना बहुत जरूरी है। माखी गांव में, सेंगर के गांव में, पीड़िता के गांव में आखिर जो लोग हैं, ग्रामीण क्या सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत करीब से सेंगर को जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गांव हमें लगता है कि ये पूरा जो वहां से दौड़ थोड़ी बड़ी है, क्योंकि मैं अनकट ये कर रहा हूँ पूरा, इस गांव में सच्चाई दिखा रहा हूँ। चाची से जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? उषा मिश्रा उषा मिश्रा जी हैं, आप इसी गांव में रहती हैं? जी। अच्छा, एक गांव में मैं आया हूँ मैम आपके, और इसलिए आया हूँ क्योंकि इस समय पूरे देश में एक मुद्दा है सेंगर का। एक खेमा कह रहा है कि सेंगर निर्दोष हैं, और एक जो पीड़िता वाले लोग हैं, दिल्ली में हाय तौबा मची है कि जो है पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और सेंगर को भी जेल में ही रखना चाहिए। आप गांव में हैं, सच्चाई जानने आए हैं, क्या लगता है आपको? विधायक हमारे बहुत सही आदमी रहे,
और विधायक हमार रेप नहीं किया है। अच्छा। हाँ, विधायक बहुत सही आदमी रहे। जब से विधायक चले गए बहुत परेशान है आदमी। अच्छा। जी, जब से विधायक चले गए बहुत परेशान है आदमी। हाँ, परेशान है। जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि उन्होंने नहीं अरे किया ऐसा? किसी के यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम्म, कभी हम लोगों के यहाँ होली में मिला भेंटी करने आते थे, हम्म, तो जैसे मान लो गांव के विधायक हैं, हम्म, लाओ हम भी देखें, हम्म। तो कभी ऐसे से ऐसे नहीं छत की तरफ देखा विधायक ने। अच्छा। जी, तो देखिए गांव में उनके चरित्र को लेकर ये बता रही हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा था। ये जो इन्होंने एक शब्द कहा है कि उन्होंने ऊपर से नीचे नहीं देखा, तो ये शायद इसी तरफ इशारा है कि उनके चरित्र की तरफ, है ना, कि जी, महिलाओं की तरफ वो देखते भी नहीं थे। जी, महिलाओं की तरफ देखते नहीं थे। अच्छा ये बताइए, पीड़िता है, पूरा खेमा लगा है, कह रहे हैं वो पीड़ित है, 8 साल से जेल में है, तो ये सब ऐसे कैसे हो गया? आप ये बताइए हम्म, कि जब वो किसी के तिवारी के साथ भगी थी हम्म, और उसके बाद विधायक के साथ ऐसा करने लगी। हम्म। उस लड़की की उम्र और विधायक की उम्र देख लीजिए। आप सच्चाई भैया दो पहलू हैं। हाँ, आप सच्चाई जानती हैं। बिल्कुल जानते हैं, विधायक हमारे हम्म, 76 नहीं किया है। अच्छा, जी, बिल्कुल विश्वास है आपको? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। ठीक है भैया, बड़े विश्वास के साथ महिलाएं बोल रही हैं यहाँ पे। और मैं गांव घूमूंगा और लोगों से जानूंगा कि आखिर लोग क्या सोचते हैं विधायक और पीड़िता के बारे में। अम्मा से जान लेते हैं, आइए मेरे साथ। 1 मिनट। अम्मा देखिए आ गई हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? नन्ही नन्नी। यहीं रहती हैं? सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत हो रही है। हमारे श्वास आवत है अच्छा, आग आग नहीं जलाई क्या? जला ही रहा बैठी है भैया इसी आ गई सर्दी बढ़ी है थोड़ी सी। हाँ अच्छा अम्मा, एक गांव में आपके आए हैं, एक धरातल पे सर्वे करने कह सकते हैं आप, या जानने आए हैं सच्चाई कि सिंगर का इस समय मुद्दा बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको क्या लगता है कैसे थे विधायक जी? भैया विधायक कस आदमी कोनो माखी में मरी नहीं है जितना आदमी सही रहा है हम ना कहिबे बेचारे का सारी दुनिया उसके पीछे रो रही है हाँ जितना विधायक सिद्ध रहा है तीनों भाई या कको कहा है हम भैया कुछ उनका ना कहिबे बड़े सीधे रहे आपसे मिले थे, मिलते थे? हाँ मिलत ही रहा हम पंचायत आई जाती रहन ज्यादा झूठी का है कही लेकिन आप कैसे जानती हो कि अच्छे आदमी थे? देखो को मरत जरत रहा ये घर में हमरे घर में बराबर घर आवती रहे हाँ कमर बांटती रहे ले जाती रहन बराबर सबका देती रहे कमर खूब देती रहे सबका बोला बोला अब यह है भैया जानती रहन हाँ कुछ लोग कह रहे हैं अम्मा की गलत किया है उन्होंने। हाँ भैया ना कहा हैं? आप ये सब झूठ है हैं? हाँ सब झूठ है अच्छा, हाँ हाँ झूठा है। हाँ जो को बिटिया लइके वही के कही आवत है कि परावे घर है तो का धंधा वो यह करती है हैं को बिटिया बहन की इज्जत लो विधायक तेरे तो यूं ना चाहिए कहे झूठी आपको लगता है विधायक ऐसा नहीं कर सकते? ना हम ना कहिबे भैया बिल्कुल ईमानदारी से कह रही हैं। ईमानदारी चाहे लाद कहो पकड़ ले चले विधायक हमारा ऐसा नहीं है विधायक मतलब क्या कह रही हैं, क्या पकड़ लें? हम देवता में यहाँ कह दिया देवता चले पकड़ लेंगे। हाँ कि विधायक हमारा ऐसा कबो नहीं रहे हैं और आज तक सुना है हाँ, हम ना कहिबे ठीक है भैया, तो ये धरातल पे आप देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है, और मैं यही सच्चाई दिखाने के लिए आप गांव में ये सर्वे करना और ये जानना, सच्चाई दिखाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह खड़े होकर हमें लगता है सच्चाई नहीं पता चल सकती है, क्योंकि पीड़िता का भी गांव है और ये सेंगर का भी गांव है। एक युवा हमें दिख गए हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। गांव में ही रहते हैं, इसी गाँव में। सेंगर के गांव में? हाँ, पीड़िता का भी यही गांव है? यही गाँव। अच्छा, गोपाल नाम बताया? गोपाल मिश्रा। गोपाल जी, मैं आपके गांव में आया हूँ, इस समय चर्चा का विषय है पूरे, आप भी देख रहे होंगे टीवी में, सोशल मीडिया में। देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई है? ये तो बिल्कुल सब झूठ है, सच्चाई कहाँ है? हम्म, सच्चाई 1% होती तो फिर क्या था? झूठ है। सच्चाई ही तो नहीं, सब झूठ है। झूठ। और दूसरी बात, जब हम कोई बात बोलते हैं तो ये कभी दिखाया ही नहीं जाता है, जो सच बात हम बोलते कभी बताते ही नहीं न्यूज वाले कि इस बंदे ने ये क्यों बात लगता बोली। है आपके विधायक जी निर्दोष हैं? हाँ? क्या कारण लगता है आपको? कारण यही है कि कभी उन्होंने गलत किया ही नहीं। जब ये सब केस हुआ तो बहुत छोटी उम्र थी हमारी, और बचपन से हम यहीं रहे हुए हैं, यहीं पले बढ़े सबके बीच में। आपको नहीं लगता है, विश्वास नहीं है बिल्कुल? बिल्कुल भी विश्वास नहीं हमसे। इसलिए तो नहीं कह रहे हैं आप विधायक जी से दोस्ती है आपकी? ऐसी कोई दोस्ती नहीं है, ना हमारी दुश्मनी उनसे। मतलब आप बिल्कुल आम आदमी हैं? आम आदमी है, कोई आम उनसे जनता। ऐसा लगाव नहीं था आपका कि इसलिए कह रहे हैं आप? कोई लगाव नहीं। इसलिए प्रश्न ये जरूरी है, क्योंकि मैं ये इसलिए प्रश्न करता हूँ कि उनके कोई खास आदमी तो नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? अवनीत पांडे अवनीत पांडे जी। ये बताइए, पीड़िता का भी गांव है, सेंगर का भी गांव है,
सब लोग सेंगर की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंगर जो पीड़िता थे की तरफ भी लोग होते हैं। नहीं पीड़िता जो थी तो उनके पिताजी जो थे वो बाहरी गुंडा थे। ठीक है, वो कट्टा लगा कर घूमते थे और सबको डराते धमकाते थे। और हमारे जो विधायक जी थे वो किसी भी गरीब जनता से आप पूछ लीजिए, कभी ने उनके साथ भेदभाव नहीं किया। जो आप गरीब जनता कहती थी तो उनकी बात सुनते थे और उनका कार्य करते थे। और विधायक जी को गलत फंसाया गया है। विधायक जी को गलत फंसाया गया है। ठीक है, एक युवा ये भी मिले थे और जो है लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाची से जान लेते हैं। चाची खड़ी थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम है चाची आपका? नाम क्या है? नाम बता दीजिए। माया मिश्रा जी, माया मिश्रा। माया मिश्रा जी हैं। देखिए सर्दी का मौसम है, बाहर खड़ी हुई हैं क्योंकि गांव में मीडिया कम आती है, तो इन्होंने मीडिया देखी है तो आ गई हैं। कुछ सुनने को मिल रहा है, क्या चल रहा है आजकल? भैया मैं वाला कुछ चल रहा है। नहीं, विधायक जी निर्दोष हैं। जी, विधायक जी निर्दोष हैं। निर्दोष है? पूरा विश्वास है आपको? हाँ पीड़िता भी तो आपके गांव की है। हाँ। आपको नहीं लगता कि उसके साथ गलत हुआ होगा? अब हम बाहर जाते ही नहीं कहीं। नहीं नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि किया है उन्होंने ऐसा? नहीं, हमें नहीं विश्वास है। नहीं विश्वास है। नहीं। अच्छा, ठीक है भैया, आइए और लोगों से मिलते हैं। आइए जल्दी जल्दी आइए। इस गांव में मैं यही सच्चाई टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर लोग सच्चाई क्या है। ये देखिए माखी गांव है और माखी गांव में घूमने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ग्रुप और खड़ा है, इनसे भी बात कर लेते हैं और वहीं पे जाके हम क्लोज करते हैं कार्यक्रम आज का। एक ग्रुप खड़ा है और ये गांव का हमें लगता है कि ऐसा एरिया होता है जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। इस समय लोग ज्यादा घरों में रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं। ये एक हमें ग्रुप दिख गया है। ये एक ऐसा एरिया है माखी का जहां लगता है कि लोग खड़े रहते हैं। दिखाइए जरा, चारों तरफ से लोग खड़े हुए और हमें लगता है कि इस समय चर्चा का विषय है सेंगर प्रकरण, तो राय मशविरा बातचीत होती रहती है आपस में। क्या नाम है आपका? मासूम अली। हाँ? मासूम अली। मासूम अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये बताइए, आपके गांव में हम आए हैं, इस समय चर्चा का विषय है बहुत ज्यादा। फिर से उनको बेल मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। क्या लगता है कितनी सच्चाई है? सच्चाई बहुत कुछ है। क्या बताइए? अरे उनका निर्दोष फांसा गया। क्यों लगता है निर्दोष फांसा गया? निर्दोष हमको तो लगता है, हम यहाँ रहते हैं तो जानते, इतना ही नहीं जानते क्या। आपको क्या लगता है भैया, क्या सच्चाई है इसका केस में? सच्चाई साहब यह है कि मान लो गलत न रहे, बहुत सही रहे। रेप में तो झूठ ही है। झूठ है। किसमें? रेप में। रेप में झूठ है। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है सर। क्या लगता है भाई साहब आपको, सच्चाई क्या है? अरे भैया झूठ है, जब मतलब वो बता रहे हैं तो मतलब झूठ है बिल्कुल। झूठ है। हाँ। क्या लगता है भैया आपको, जानते थे कुलदीप सेंगर को? हाँ जानते हैं। कैसे थे वो? बढ़िया थे। बढ़िया आदमी थे? हाँ। मदद भी करते थे वो। पूरी मदद करते थे सब लोगों की। कोई परेशानी होती थी या कुछ होता था, पूरी मदद करते थे वो। हाँ सर। वो तो कुछ लोग कह रहे हैं उनको किडनैप कराया गया, उनके साथ रेप किया गया, ये सब क्या है? नहीं सर, झूठ है। रेप गलत, झूठी बता रहे हैं। झूठ बता रहे हैं। हाँ। तो भैया ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और एकदम ये कसम खाने को तैयार हैं। पूरा विश्वास है इन लोगों के साथ में। एक भैया और बैठे हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? लल्लन। लल्लन भैया, यहीं रहते हैं? हाँ यहीं माखी गांव में? माखी में। क्या करते हैं? कटाई वटाई करते हैं, लकड़ी काटते हैं। कटाई वटाई करते हैं, ठीक है। बड़ी मेहनत का काम करते हैं, ग्रामीण जानते हैं आप। आज छुट्टी है? छुट्टी है। आज छुट्टी है। इस समय चल रहा है, कुछ पता चला? चल रहा है, विधायक का चर्चा चल रहा। चर्चा चल रहा है। हाँ। क्या लग रहा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है, जो सच्चाई है तो सच्चाई है। ये नहीं हुआ है, हाँ। रेप का नहीं हुआ है। हाँ। जो लड़ाई हुई है तो आपसी में लड़ाई हुई थी और रेप नहीं हुआ है। ये विधायक जी रहे में, लेकिन विधायक जी नहीं रहे हैं यहाँ। पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास नहीं का। गवाही में जाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल जाने का, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सत्य बात है, बिल्कुल सच्चाई। सच्चाई नहीं खाने की बात आ जाए, अगर कसम नहीं जान दे जाए, और बताओ। नहीं, अगर कसम खिलाई जाए आपसे? कसम खिलाई जाए, चाहे जो कुछ खिलाई जाए, हम खाने के तैयार हैं। किसी की भी कसम? किसी की कसम खवाए। इतना विश्वास है? इतना विश्वास है। तो देखिए भैया, ये हम पलट के कन्विंस करके सब तरीके से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर के प्रकरण में सच्चाई क्या है। ग्रामीण हैं और मैंने एक लंबी दौड़ तय की है पूरे गांव में, क्योंकि मुझे लगता था कि उस जगह पे खड़े होके पता करना ये बहुत अच्छा नहीं हो सकता है और एक परफेक्शन में नहीं जा सकते, हम उस तह तक नहीं जा सकते। इसलिए मैंने एक दौड़ तय की है। सेंगर के घर से शुरू किया, पीड़िता का घर पड़ा 50 मीटर पर, सिर्फ पीड़िता का घर है अगल बगल में, वहां भी गए, घर दिखाया और हमें लगा कि पीड़िता के घर के आसपास भी पूछें, हो सकता है वो ज्यादा सच्चाई जानते हो, क्योंकि सेंगर का घर ऐसे था और पीड़िता का घर ऐसे था।
तो पीड़िता के घर के पास भी लोग मिले, वो भी क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना। तो ये मैंने गांव आप देख सकते हैं, ग्रामीण तक काफी तमाम इकट्ठा हैं, ज्यादातर लोगों से मैंने बात कर ली है और मुझे लगता है कि अब गांव मैंने तय कर लिया है। सच्चाई जानने आए थे, ग्राउंड जीरो पे आए थे और आप अपना शो देख रहे थे जनता सब जानती है। क्योंकि जनता सब जानती है मैं इसलिए जोर देता हूं कि जब भी कोई मुद्दा होता है हमारे देश में हम जनता के बीच जाते हैं और ये भी एक जनता ही थी। माखी, मुझे लगा कि इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर का कांड है, तो हमें लगा उन्नाव चला जाए और उन्नाव की जनता से जाना जाए, क्योंकि यहां से बैठे 700 किलोमीटर 500 किलोमीटर दिल्ली नोएडा में बैठे लोग शायद ही ना जान पा रहे हों। तो मुझे लगा कि ग्राउंड जीरो पे चला जाए और माखी गांव में आए थे। माखी गांव ही सेंगर का गांव है, पीड़िता का भी गांव है, आपको मैंने घर भी दिखाया और ग्रामीणों से मैंने बात की। अब आप तय कीजिए कि इस जो तहकीकात है, जो पड़ताल है, उस पड़ताल से आप क्या सोचते हैं। अरमान के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।